आज के वीडियो में आप वृत्त से संबंधित सवालों के हल करना देखेंगे। पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए। जहाँ पे पाई का मान दिया हुआ 22/7, इसको लेते हुए पहला सवाल है ए 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आइए इसे हल करते हैं। तो हल करते हैं। ए नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। चलिए 2 और पाई का मान यहाँ 22/7 लेने के लिए प्रश्न में कहा है। तो पाई का मान हो गया 22/7 और गुना आर त्रिज्या जिसका मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हम 14 सेंटीमीटर ले लिए। सेंटीमीटर इक्वल टू 7 दूना 14 कट गया। अब 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। आइए इस प्रश्नावली के पहला का बी नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 28 mm। चलिए प्रश्न ये बी नंबर का लेते हैं। 28 mm। 28 mm हमें क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या बराबर 28 mm दिया हुआ है। हमें निकालना है वृत्त की परिधि निकालना है। बराबर सूत्र होता है 2πr। इस सूत्र से निकालेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 दिया हुआ प्रश्न में, गुना आर त्रिज्या 28 mm दिया हुआ है। चलिए हम लोग 7 चौके 28 कट गया। अब करेंगे 22 चौके 88, 88 दूना हो गया 176 mm। यही आपका आंसर आ गया। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या से दिया हुआ 21 mm। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्त की परिधि बराबर। वृत्त की परिधि निकालना है तो सूत्र होता है इसका 2πr। चलिए इस सूत्र से हम लोग हल कर लेंगे। तो 2 गुना 22 पाई का मान दिया हुआ है 22/7 गुना आर दिया हुआ आपका 21 सेंटीमीटर। अब 7 से कटा लेंगे, 7 या 21। अब 22 दूना 44 और 44 गुने 3 करेंगे तो 132। 44 गुने 3 करेंगे तो 132 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है ए त्रिज्या 14 mm, पाई बराबर 22/7 लीजिए। आइए हल करते हैं इसको। यहाँ पर हमने प्रश्नों को ले लिया है। अब त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 14 mm और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या आर बराबर 14 mm प्रश्न से दिया हुआ है। पाई का मान भी दिया हुआ है 22/7। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आइए इस सूत्र पर हम लोग हल कर लेंगे। पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। आर का मान है 14 गुना फिर आर का मान 14। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 को 7 दूना 14 कटा लेते हैं और बच गया 22 दूना 44 गुना 14। हम लोग गुना करेंगे तो गुना करके आ जाएगा 616
mm में दिया हुआ तो mm स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर बी, 2 का बी में दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 49 मीटर। तो यहाँ पर व्यास जिसे हम डायमीटर कहते हैं दिया हुआ 49, और हमें त्रिज्या मालूम नहीं है तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर होता है d/2, यानी व्यास d/2। तो व्यास दिया हुआ है 49 और बटा 2। चलिए हम लोग इसी फॉर्म में रखते हैं इसको अभी फिलहाल। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। आइए इस सूत्र पे हम लोग हल कर लेंगे इसे। पाई का मान भी दिया हुआ है 22/7 गुना r बराबर, त्रिज्या r बराबर हमने निकाला है 49/2। फिर r का स्क्वायर है r गुना r, तो 49/2। अब हम लोग देखते हैं 2 से 11 दूना 22 और 7 सते 49। अब हो गया 11 गुने 7 77 और गुने 49 और बटन में 2 है तो इसको 2 ले लेते हैं बराबर बटे 2। तो अब हम लोग 77 गुना 49 कर लेते हैं तो आ जाता है 77 गुना 49 3773, 3773/2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1886.5 एम मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। आइए इसी नंबर को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिज्या r दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, सूत्र पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। चलिए इस पर मान बैठा लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान दिया हुआ 5, त्रिज्या 5 है r और गुना 5। अब हम लोग कोई कटेगा नहीं तो 22 गुना 5 गुना 5 25/7। इस तरह से 22 गुना 25 करने पर 550/7 और 550 में 7 से भाग देने पर क्या आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। यहाँ पर प्रश्न को शीट की परिधि बराबर 154 मीटर। वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर 154 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। प्रश्न से वृत्त की परिधि दिया हुआ 154 मीटर तो 154 इक्वल टू 2 पाई का मान दिया हुआ है 22/7 गुना r ज्ञात करना है, r लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा या 154 गुने ये 7 गुने हो जाएगा, यहाँ भाग में है यहाँ पे गुना में हो जाएगा बराबर 2 गुने 22 गुने r या 54 गुने 7/2 गुना 22। अब हम लोग यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 सतह 14, 1 2 सतह 14, 77 बार में कट गया। अब 11 सतह 77 और 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 सतह 77।
ये हम लोग या आर बराबर यहाँ पे 7 गुने 7 बटा 2 या 7×7 = 49 बटा 2 मीटर। ये हमारा आर निकल गया। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए प्रश्न में कर रहा है, तो हम लोग वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए हम लोग इसी पर मान बैठा लेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान अभी तुरंत निकाले हैं, आर का मान निकाले हैं 49/2। तो 49/2 फिर गुना आर हो जाएगा तो 49/2। चलिए अब देखते हैं कहीं जो कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, हम उसको काट लेंगे। तो 7×7 = 49 और 2 से 11 दूना 22। अब कोई कैंसिल होने वाला चीज़ नहीं है तो हम लोग उतार लेंगे। 11 गुने 7 गुने 49/2। ठीक है, 11×7 = 77 गुना 49/2 अब करेंगे तो आ जाएगा। तो अब 77 गुने 49 करेंगे तो आ गया हमारा 3773 और ये बटा का 2 है तो 2। अब इसमें डिवाइड जब करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 1886.5 मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये 49/2 हो गया और दूसरा आपका 1886.5 मीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा अगला सवाल है, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह पूरे 2 चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। हल करते हैं इसे। यहाँ दिया हुआ है वृत्ताकार बगीचे का व्यास वृत्ताकार बगीचे का व्यास d = 21 मीटर। अब हम इससे इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 यानी d/2 होता है। तो व्यास दिया हुआ है 21 बट्टा हम लोग 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 10.5 मीटर। वृत्ताकार बगीचे की परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि बराबर सूत्र से 2 पाई आर से 2 × पाई का मान होता है 22/7 और आर यहाँ पे 10.5 हम बटा वाला ही ले लेते हैं 21/2। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कैंसिल हो सकता है, जैसे 2 और 2 कैंसिल हो गया और 7 या 21 होता है। तो अब 22 गुना 3 66 मीटर यह आपका बगीचे का परिधि निकल गया, यानी आर ये आपका सी बराबर सर्किल परिधि निकल गया 66 मीटर। अब इस 66 मीटर में घेरा लगाना है तो रस्सी की लंबाई चाहिए हमें, लेकिन
2 चक्कर लगाना है, यानी 2 चक्कर रस्सी का घेरा लगाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रस्सी की लंबाई बराबर, रस्सी की लंबाई बराबर पूरे सर्कल जो है 66 मीटर है, तो 2 गुना 66 मीटर इक्वल टू 100 गुना करके 32 मीटर आ गया। अब हम लोग 132 मीटर हमें रस्सी की आवश्यकता है, और 1 मीटर रस्सी की कीमत कितना है, 4 रुपये है। तो 132 मीटर रस्सी की कीमत, 132 मीटर रस्सी की कीमत हो जाएगी 4 गुना 132 रुपये। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, 4 दूने 8, 4 दिया 12 के 2, 4 एकम 4, 528 रुपये यही आपका व्यय हो जाएगा रस्सी पर, घेरा पर। 5वां सवाल है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 3.14 लीजिए। यहाँ प्रश्न को समझिए, कह रहा है कि एक वृत्त है जिनका की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इस बड़ा सा वृत्ताकार शीट है और जिसका की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर में एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीट को काट कर हटा दिया जाता है। बाकी जो ये एरिया बच गया, इसका ही जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था। हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े से वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस वृत्ताकार शीट का 3 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार शीट का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े वाले वृत्ताकार शीट के क्षेत्रफल में इस छोटे वाले शीट के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। चलिए इस सूत्र पर बैठाते हैं। पाई का मान यहाँ पर 3.14 लेने के लिए कहा गया है, तो 3.14 गुना, और आर का त्रिज्या का मान है 4 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो 4 गुने 4। आइए गुना करते हैं, 4 चौका 16, 3.14 गुना 16। अब हमने इसे गुना कर लिया है, और गुना करके आ गया इसमें 50.24। यह सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का इसी प्रकार से उनका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब है क्या, वृत्ताकार दूसरा जो वृत्त है, शीट है, वृत्ताकार शीट, उसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है, शीट की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा, पाई का मान यहाँ पे 3.14 लेना है, और आर यहाँ पे त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुने 3। अब 3.14 गुने 3 दिया 9। अब जब हम लोग गुना किए तो आ गया, तो हमने गुना कर लिया, और यहाँ पे गुना करके आ गया 28.26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में
इसलिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें दोनों ही वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, एक का 50.24 और दूसरे का 28.26। तो हमें निकालना क्या है, शीट के शेष भाग, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पहला जो क्षेत्रफल निकला है 50.24 सेंटीमीटर, उसमें घटा देंगे 28.26 सेंटीमीटर को, तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो बच गया घटा लीजिए, घटा करके आपका आ गया, तो यहाँ पे घटाकर आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपया प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 3.14 लीजिए। यहाँ पर वृत्ताकार टेबल का व्यास बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। हमें रेडियस निकाल लेना है, यानी त्रिज्या निकाल लेना है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। इस प्रकार त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.5 बटा 2। हम लोग इसे क्या करते हैं, दशमलव उड़ा देते हैं, तो 15/20 मीटर, 15/20 मीटर। हम इसे कटा लेते हैं, तो 5 तिया के 15, 5 के 20। तो त्रिज्या बराबर निकल आया 3/4 मीटर। अब हम इस वृत्ताकार टेबल का परिधि निकालेंगे। क्या करें, वृत्ताकार टेबल की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो चलिए 2 है तो ले लिए, पाई का मान लेना, क्या प्रश्न में दिया है 3.14 लेना है, और r अभी यहाँ पे त्रिज्या निकाले, कितना निकला 3/4। देखिए अब हम लोग इस 2 से 2 दूने 4 कैंसिल हो गया। अब चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो अब यहाँ पे गुना कर लिए, 3.14 गुना 3 के तो 9.42 और बटा के नीचे 2 है। तो अब हम लोग 2 से इसे डिवाइड करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करें, 942 इस पॉइंट को उड़ा लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुने इस दशमलव के बदले में 1 और 2 अंक है तो 100। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 942 बटा के 200 डिवाइड करेंगे, तो आ गया 4.71 मीटर। ये जो 4.71 मीटर आया, यह क्या निकल गया, टेबल के किनारी की लंबाई हो गया, है ना, किनारी की लंबाई बराबर 4.71 मीटर। अब यहाँ पर तो दिया हुआ प्रश्न में कि 1 मीटर किनारी लगाने का खर्च 15 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे पूरे टेबल का जो लेंथ है 4.71
4.71 मीटर है, जिसमें कि किनारी लगना है 4.71 मीटर किनारी लगाने का खर्च क्या आ जाएगा, 4.71 गुना 15 रुपये। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, तो आ गया 70.65 रुपये। तो यही आपका जो खर्च है उस टेबल के कवर में जो किनारी लगाने में जो खर्च आ जाएगा वो हो जाएगा 70 रुपये 65 पैसे। प्रश्न संख्या 7, दी गई हुई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, इसकी परिमाप हमें ज्ञात करना है। यहाँ अर्धवृत्त दिया हुआ है, व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, इस अर्धवृत्त की परिमाप ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं प्रश्न में यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। तो व्यास है 10 सेंटीमीटर और बटा 2, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया। अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है पाई आर, 22/7 बाय डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं, गुना 5 सेंटीमीटर। अभी हमने त्रिज्या निकाला है, आर निकाला है, रेडियस। तो 22 पंचे 110/7 और डिवाइड करने पर 15.71 सेंटीमीटर। ये परिधि हो गया यानी यहाँ से यहाँ तक की अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई परिधि। लेकिन हमें निकालना क्या है, परिमाप का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, पुनः जहाँ से शुरू करें, अगर हम यहाँ शुरू करें तो यहाँ से घूमकर यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ तक की कुल लंबाई, कुल घेरा की लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त की परिधि और व्यास दोनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। चलिए, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिधि प्लस व्यास। परिधि कितना निकाले हुए थे, 15.71 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास, तो हो गया 25.71 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। अब प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। दिया है प्रश्न, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। दिया हुआ है 1.6 मीटर और हम अगर त्रिज्या निकालें तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। त्रिज्या दिया हुआ है 1.6, तो उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, तो ये हो गया 1.6 है, तो दशमलव उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 16/10 और 2 है तो 2 यहाँ से। अब 2 8 16, 8/10 मीटर, यह क्या निकल गया, त्रिज्या। अब हमें चूँकि टेबल पर पॉलिश कराना है तो टेबल का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। सही है। अब हम लोग पाई का मान यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 3.14 ही लेना है, तो 3.14 पाई का मान ले लिए और आर त्रिज्या जो निकाले हुए हैं हम लोग 8/10, आर स्क्वायर है तो यानी 2 बार त्रिज्या 8/10। चलिए यहाँ तक सही है।
अब हम लोग क्या करेंगे, 3.14 का भी दशमलव उड़ा लें तो 314 हो जाएगा, बटा ये दशमलव के बदले में एक और डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा और 10 धन के 100 हो जाएगा। और 314 गुना 64 हम लोग कर लेते हैं, तो 364 गुना 14 करने पर 314 गुना 64 करने पर आ गया 2096 बटा 10,000। चलिए, अब यहाँ पे 4 डिजिट 4 शून्य है, तो 4 अंकों के बाद क्या लेंगे, बाईं ओर बढ़ेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर बढ़ते हुए 4 डिजिट के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2.0096। चूँकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारा टेबल का क्षेत्रफल निकल गया। अब प्रश्न कर रहा है कि टेबल के इस क्षेत्रफल को पॉलिश कराना है, तो पॉलिश कराने का खर्च निकालना है। यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि 1 मीटर पॉलिश कराने में खर्च बराबर है कितना, 15 रुपये। इसलिए 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने में खर्च बराबर क्या आ जाएगा, खर्च बराबर 2.0096 गुना 15, तो गुना कर लेते हैं हम लोग, गुना करके आ गया 30.1440 रुपये। यही आपका व्यय होगा, यही आंसर भी आ गया। तो इसको आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर में दिया हुआ है, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। इस प्रश्न को समझने के लिए हमने प्रश्न में कहा है कि सांजलि ने एक तार लिया जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है और इस तार को मोड़कर वह एक वृत्ताकार आकृति बनाई, और इस तार की लंबाई चूंकि 44 सेंटीमीटर है, इसका घेरा जो है ये परिधि, यह भी कितना हो जाएगा, ये 44 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, ये आर को, त्रिज्या को, और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है यह भी फाइंड आउट पता लगाना है। उसके बाद फिर इसी तार को सांजलि क्या करती है, एक वर्ग आकार में मोड़ देती है, वर्गाकार डिजाइन में मोड़। इसको हमने समझ लिया। अब हम तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर दी हुई है और अब हम वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, यही तार की लंबाई होगी। जितनी तार की लंबाई होगी उतनी वृत्त की परिधि भी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है पाई आर 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, तार की लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम या लिखेंगे, या
तो गुने पाई का मान होता है 22/7 गुना आर नहीं दिया हुआ है तो लिख लेते, त्रिज्या का मालूम नहीं है, और बराबर 44 सेंटीमीटर। या अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरफ जाएगा, भाग है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या 2 गुने 22 गुने आर बराबर 44 गुने 7 सेंटीमीटर। या आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर 44 गुने 7/2 गुना 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये 44 कैंसिल हो गया, या आर त्रिज्या बराबर क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या मालूम हो गया, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना आर अभी 7 निकाले हैं, आर स्क्वायर है, आर गुना आर, तो एक साथ कैंसिल हो जाएगा, बच गया 22 गुने 7, 7 दूनी 14 के 4 से 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 गुना 7 करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक हम लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब उसी तार से जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है, उस तार से अब क्या सांजलि क्या करती है, उसे वर्ग के आकार में मोड़ती है। तो वर्ग के आकार में बनाती है, तो वर्ग का परिमिति क्या हो जाएगा, वर्ग की लिखते हैं, वर्ग की परिमिति बराबर जितनी तार की लंबाई है उतनी ही होगी, तो तार की लंबाई, वर्ग की परिमिति बराबर क्या होगा जितनी तार की लंबाई है। तो वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना 1 भुजा। तो तार की लंबाई है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 गुना के रूप में है, इस तरफ ले आएंगे, यहाँ बच जाएगा भुजा बराबर, ये गुना है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा 44/4 सेंटीमीटर। इसे क्रॉस कर लेंगे, अगर चौके 44, या भुजा बराबर क्या निकल गया, या भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर आंसर। यही आपका भुजा, ये वर्ग की एक भुजा जो पूछ रहा है वो वर्ग की एक भुजा 11 सेंटीमीटर की है। अब एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर निकल गई है, तो हम अब क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो अभी एक भुजा हमने निकाला है 11 सेंटीमीटर का, और क्षेत्रफल हो जाएगा 11 गुने 11 करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सवाल में था कि किनका क्षेत्रफल अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल या, तो हम लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है 154 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल आया था 154 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल निकला है 121 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। किसका क्षेत्रफल अधिक है, वृत्त का अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को 3 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले
एक आयत को निकाल दिया जाता है तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को समझते हैं। पहले ये सर्कल जो है ये पूरे शीट है गत्ते की, और इसकी त्रिज्या जो है वह है 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो और भी इस शीट के बीच में दो और वृत्त हैं, और प्रत्येक की त्रिज्या जो है वह है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है दोनों का। तो दोनों का क्षेत्रफल सेम ही आएगा। तो हम लोग को, और यहाँ पे एक आयत भी है, और आयत की जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है प्रश्न में, तो ये लंबाई इसकी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो इनका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल इस पूरे शीट के क्षेत्रफल में जब घटा देंगे तो हमें शेष एरिया, शेष का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। यही निकालने भी कहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसे निकालते हैं। तो इस वृत्ताकार शीट की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्ताकार शीट का त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र से निकालते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और आर त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो कैंसिल कर लेंगे, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 गुना 14 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो स्क्वायर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों छोटे वृत्त का जो है एक भी वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल सेम ही होगा, एक ही समान है दोनों का त्रिज्या। तो लिखते हैं छोटे छोटे वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ क्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7, आर त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 गुना आर स्क्वायर में 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 11 बार में, और 11 गुना 3.5 सेंटीमीटर। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या, गुना करके आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि दो छोटे वृत्त हैं इसलिए दोनों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो गुना करके आ गया 38×76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस शीट के अंदर जो वृत्त दिया, आयत दिया हुआ है, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए अब हम लोग एरिया ऑफ स्मॉलर तो यहाँ आयत दिया हुआ है, आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल
बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुना 1 यानी 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया? 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पूरे शीट में क्या करना है? घटाना होगा। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इन्हें घटाना होगा। तो पूरे सबसे पहले इनको पूरे शीट का क्षेत्रफल क्या आया हुआ है? पूरे शीट का क्षेत्रफल में घटाना है 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, पूरे शीट का क्षेत्रफल आपका आ गया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करना है कितना? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा 77 3 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच जाएगा क्या? घटाकर आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। प्रश्न 11 में दिया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। यहाँ पे हमें वर्गाकार शीट का जो है वर्गाकार शीट की एक भुजा मालूम है, एक भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं 6 गुना 6 सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह से क्या निकल के आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वृत्ताकार क्षेत्र को घटा देंगे तो हमें शेष शीट का क्षेत्रफल निकल जाए, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए अब जो वृत्ताकार क्षेत्र का वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना? 2 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पहले ही कि 3.14 लेना है, गुना आर त्रिज्या 2 है, स्क्वायर में है तो 2 दूना 4, 3.14 गुने 4 करेंगे तो आ जाएगा 12 आ गया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है और वृत्ताकार क्षेत्र का जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला है वह 12.56 सेंटीमीटर। हम इसमें इसको घटा लेंगे तो शेष शीट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। शेष शीट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर घटा वृत्ताकार क्षेत्र
का क्षेत्रफल 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाकर आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि 3.14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान 3.14 लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 12वां नंबर का। दिया है, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान 3.14 लीजिए। वृत्त की परिधि दिया हुआ है, लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 31.4 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। अब वृत्त की परिधि दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना पाई का मान यहाँ पे लेना है 3.14 गुने आर, त्रिज्या मालूम नहीं है, त्रिज्या निकालना है हमें। तो अब हम लोग लिखेंगे या, अब इसे आर को यहाँ ले लेंगे तो आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर बटा, यहाँ पे इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा, ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, 2 गुने 3.14 या। अब हम लोग इसका दशमलव उड़ा लेते हैं तो हो जाएगा 31.4 है और यहाँ पे है 2 गुना 3.14, तो दोनों का दशमलव उड़ाएंगे। यहाँ पे 31.4 है, एक दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए इसके अपोजिट साइड में एक अंक, दशमलव के बदले में एक और एक अंक है तो 0। अब यहाँ पर 3.14 है तो यहाँ गुना हो जाएगा, दशमलव के बदले में एक और 2 डिजिट है तो दशमलव के बदले में एक और 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा। अब देखते हैं कोई कैंसिल हो सकता है तो काट लेंगे। ये कट गया, इस 0 के साथ ये भी कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 पंचे 10। यह त्रिज्या जो है आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर यह निकल के आया 5 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो कर लेते हैं। पाई का मान दिया हुआ है गणित में 3.14 और हमने आर का मान अभी तुरंत ही फाइंड आउट किया है, पता किया है 5 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है 5 गुने 5। अब हम लोग 314 लिख लेते हैं बटा, दशमलव के बदला में 100 हो गया, गुने 5 गुने 5। अब हम कटा लेते हैं तो 5 से 20 पंचे 100 और 5 से 5 चौके 20 बराबर 314 बटा 4। 314 बटा 4। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया? क्षेत्रफल बराबर तो आ गया यहाँ पे 78.50 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ पूछ रहा था, त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर निकल के आया और क्षेत्रफल 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। प्रश्न में फूलों की क्यारी का व्यास दिया है, व्यास बराबर 66 मीटर।
अब हम कहें क्यारी का त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 66/2 मीटर यानी 33 मीटर। और हम क्यारी का क्षेत्रफल निकालें, क्यारी का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इक्वल टू पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है कि 3.14 लेना है और त्रिज्या 33 है और फिर 33 हो जाएगा। 3.14 गुने 33 गुने 33। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 3.14 गुने 33 गुना 33 करेंगे तो 1089 आ जाएगा। मीटर है तो मीटर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा बराबर। अब हम 3.14 गुना 1089 करते हैं तो आ जाएगा 3419.46 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब है कि बाहरी वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना हमें निकालना है। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें त्रिज्या देखना होगा ना। तो बाहरी वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 33 है और 4 मीटर जो है आपका रास्ता है, तो 33 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यह 37 मीटर। तो बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा वह 37 मीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या मालूम है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र पर बैठा लेंगे। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है गणित में और गुने 37 है इसका त्रिज्या, फिर 37। अब हम लोग 37 गुना 37 सबसे पहले कर लेते हैं। 3.14 को उतार लिए, गुने 37 गुने 37 किए तो 1369 मीटर स्क्वायर में आएगा, चूँकि क्षेत्रफल निकल रहा है। तो दोनों का गुणा करके आ गया 4298.66 मीटर स्क्वायर। 4298.66 मीटर स्क्वायर। अब हमें रास्ता निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो क्यारी का क्षेत्रफल और बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें इसको घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4298.66 घटा हो जाएगा 3419.46 मीटर। तो घटा लेते हैं। घटाने के बाद आगे आपका घटाकर आ गया 879.20 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा स्प्रिंकलर लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई बराबर 3.14। यहाँ पे वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और फव्वारे की त्रिज्या क्या है? फव्वारे की त्रिज्या बराबर प्रश्न से दिया हुआ है आपका 12 मीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फव्वारे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फव्वारे का क्षेत्रफल
त्रिज्या इतना है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, और इस सूत्र पर सारा मान, यहाँ पाई का मान 3.14 प्रश्न में दिया हुआ है, और आर का मान यानी त्रिज्या है 12, आर स्क्वायर है तो 2 बार। चलिए 3.14 गुने 12 गुने 12 144 इक्वल टू, अब 144 गुने 3.14 गुना कर लेते हैं, तो गुना होके आया 452.16 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब चूंकि बगीचे का क्षेत्रफल 314 है मीटर स्क्वायर है, और फव्वारा पानी 452.16 मीटर स्क्वायर दे सकता है, तो प्रश्न यहाँ पूछा है कि क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। तो हम लोग लिखेंगे हाँ, फव्वारा पूरे बगीचा में पानी का छिड़काव कर सकेगा। यह भी पूछा हुआ, तो ये भी लिखना जरूरी है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे 2 वृत्त दिया हुआ है, एक बाहरी वृत्त है, एक अंतःवृत्त है। दोनों ही वृत्तों के परिधि को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 वृत्तों को देख रहे हैं। ये पहले अंतःवृत्त पर हम लोग चलते हैं, लिखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं। परिधि निकालने के लिए कहा है, तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बाहरी वृत्त तक, केंद्र से बाहरी वृत्त तक है 19, और अंतःवृत्त के परिधि से बाह्य वृत्त के परिधि पर 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 19 है, और इतना अगर घटा दें हम 10 मीटर, 19 मीटर में 10 मीटर घटा दें, तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो यानी हम लोग को क्या करना होगा, 19 मीटर में 10 मीटर घटा देना होगा। तो क्या निकल के आया, 9 मीटर। त्रिज्या क्या हो गया, 9 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है अंतःवृत्त की परिधि। अंतःवृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। चलिए इस सूत्र पर हम लोग सेट कर लेते हैं। 3.14 दिया, पाई 2 गुना पाई का मान 3.14 गुना आर का मान 9 मीटर अभी हमने निकाला है। चलिए 9 दूना 18 गुना 3.14 और गुना करके देखते हैं, तो आ जाता है 56.52 मीटर स्क्वायर। ये अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कर ली। अब हम लोग इसी प्रकार से हम बाहरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। पहले त्रिज्या प्रश्न में दिया हुआ है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी 19 मीटर है, इक्वल टू 19 मीटर है। अब त्रिज्या मालूम है, तो हम लोग परिधि निकाल लेंगे। परिधि बराबर क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर। तो हम लोग इस सूत्र से निकालेंगे 2 गुने 3.14 गुने 19 इक्वल टू 19 दूना 2 है ना, 19 दूना 38 गुने 3.14 इक्वल टू गुना करके आ जाएगा
119.32 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा? आइए देखते हैं। प्रश्न में है कि यह पहिया है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और यह सड़क है और इसकी कुल दूरी 352 मीटर है। तो ये पहिया कितनी बार घूमेगी कि 352 मीटर दूरी तय कर लेगी? चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है पहिए की त्रिज्या मालूम है, पहिए की त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या बराबर है 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहिए की परिधि निकाल लें। परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r, 2 गुना पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 22/7 गुना त्रिज्या दिया हुआ है 28। अब देखेंगे कैंसिल होगा तो 7 चौके 28 कैंसिल हो गया। अब 2 22 चौके 88, 88 गुना 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है कि हम लोग यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 352 मीटर तय करने के लिए, 352 मीटर तय करना है और यहाँ पे परिधि निकला है सेंटीमीटर में। हम लोग 352 को भी सेंटीमीटर में बदल लें तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 352 मीटर बराबर 352 सेंटीमीटर, 35,200 सेंटीमीटर हुआ। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब है क्या कि पूछ रहा है पहिए द्वारा, पहिए द्वारा पहिए को कितनी बार घुमाना पड़ेगा, यही सवाल है। कितनी बार घुमाना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी में डिवाइड कर देंगे परिधि से। 35,200 सेंटीमीटर घटा 176 सेंटीमीटर, तो भाग देंगे। तो ऐसे भी 2 बार में हो जाएगा 352 और 00, तो 200 बार चक्का घूमेगा, है ना। 200 बार घुमाना पड़ेगा, यही आंसर हो गया। कितनी बार घुमाना पड़ेगा? तो 200 बार घुमाना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? तो ये सवाल है, हल करते हैं हम लोग इसे। ये रहा, ये वृत्ताकार पथ है और यहाँ पे मिनट की सुई की कुल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, रेडियस त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसे। वृत्ताकार घड़ी की सुई बराबर, ये क्या है, यह वृत्त की त्रिज्या भी कहा जा सकता है। वृत्त की त्रिज्या यानी इक्वल टू कहे तो यह 15 सेंटीमीटर। वृत्ताकार घड़ी की सुई की लंबाई कितनी, 15 सेंटीमीटर है और यह क्या है, वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या है।
अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि बराबर 2πr 2 इंटू 3.14 पाई का मान दिया हुआ है और r 15 है, तो 15 दूना 30 गुने 3.14 इक्वल टू करें तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही दूरी तय करेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी बराबर 94.2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी 94.2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया।